हेलो फ्रेंड्स। ससुर जी की पीड़ा को दूर करने वाली बहू। उस रात रीवा और मोहित बुरी तरह झगड़े। मोहित अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और रीवा ने अपनी सास के साथ झड़प हो जाने के बाद कुछ देर पहले ही तय किया था कि वो अपनी ससुराल में किसी से डरेगी दबेगी नहीं। इन दोनों कारणों से उनके बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मोहित की गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए देर से आई थी, फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज़ लड़ाई होगी। रीवा भी ज़ोर से चिल्लाई। उनकी रोज़ की शिकायत है कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं कराती हो। ये झूठ बात है, झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मोहित ने अपनी दूसरी पत्नी पर पहली बार हाथ उठा दिया। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूँगी। उनकी चिल्लाकर दी गई इस धमकी को सुनकर ओम प्रकाश और सविता अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से काँप रही रीवा ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में सविता कुछ देर ही चुप रही, फिर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उससे भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद रीवा कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ये दूसरी जो पल्ले पड़ी है बहुत ही बदतमीज़ है। अपने को कोसता मोहित उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरे जब 10 बजे के करीब रीवा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मोहित को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पूछे बिना मोहित ने उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही रीवा ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे ज़बरदस्ती कसूरवार मत ठहराओ प्लीज़। तुम्हारी माता जी ने मुझे 1 की 4 सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो। तुम्हारी बला से जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे कुछ बताकर नहीं गए हैं। मोहित ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो रीवा भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात रीवा को जी भर के प्यार करते हुए मोहित को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से रीवा देर से लौटी तो मोहित उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं हुई पर फिर जल्दी ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में ये विचार एक साथ उभरा कि अगर सविता घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खिंचता। मोहित लगभग रोज़ ही अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता। रीवा ने उनसे पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद बात करी। उसने उन दोनों का हालचाल तो पूछ लिया पर उनके वापस घर लौटकर आने की चर्चा नहीं छेड़ी। देखो शायद अगले हफ्ते वापस आए। मोहित जब भी उनके घर लौटने की बात उठाता तो ओम प्रकाश उसे यही जवाब देते। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो रीवा और मोहित के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते
तो सविता और ओम प्रकाश के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब उन्हें कोई झूठा कारण बताना पड़ता और ये बात उन्हें अजीब से अपराध बोध का शिकार बना देती। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उलझना। उन्हें मनाने को अगर सॉरी बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। मोहित रास्ते भर रीवा को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए शुक्रवार की रात करीब 9 बजे उनके घर पहुँच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी के भाव ना देखकर रीवा मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की ये बात सुन मोहित हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने ये आदत कब से पाल ली? मोहित की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। मम्मी की कमर का दर्द उन्हें घूमने की इजाज़त देता है। दर्द अब पहले से काफ़ी कम है। जीजा जी दीदी का हौसला बढ़ाकर उन्हें सुस्त नहीं पड़ने देते हैं। क्या मम्मी का किसी नए डॉक्टर से इलाज चल रहा है? हाँ, डॉक्टर ओम प्रकाश के इलाज में है दीदी। अपने इस मजाक पर मामा दी ने ज़ोरदार ठहाका लगाया तो मोहित और रीवा ज़बरदस्त उलझन का शिकार बन गए। जब वे सब चाय पी रहे थे तब ओम प्रकाश और सविता ने घर में प्रवेश किया। उन पर नज़र पड़ते ही मोहित उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह पापा मम्मी, इन स्पोर्ट शूज़ में तो आप दोनों बड़े जच रहे हैं। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? ओम प्रकाश पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मोहित को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते मोहित ने उनकी तारीफ करी। ये बड़ी खुशी की बात है कि कमर का दर्द कम हो जाने से अब तुम्हें चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। चेहरे पर भी चमक है। मामा जी के यहाँ लगता है खूब माल उड़ा रहे हैं। मेरी ये शुगर की बीमारी कहाँ मुझे माल खाने देती है। तुम दोनों कैसे हो? आने की खबर क्यों नहीं दी? अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए सविता की पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साहित अंदाज में अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते हुए ओम प्रकाश ने अपने बेटे बहू से पूछा, ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह मोहित अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों कुछ लाना है? आलू मटर की सब्ज़ी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कह मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो। रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे ओम प्रकाश ने अपनी सलहज का हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठा दिया। क्या पराठे आप बनाएंगे? मोहित का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे का गाल प्यार से थपथपाने के बाद ओम प्रकाश सीटी बजाते हुए रसोई की तरफ चले गए। ओम प्रकाश ने क्या क्या बनाना सीख लिया है, इसकी जानकारी उन दोनों को देते हुए सविता और मामा मामी की आंखें खुशी से चमक रही थी। मटर पनीर, कोफ्ते, बैगन का भरता, भरवा भिंडी, पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हुआ ये चमत्कार? मोहित सचमुच बहुत हैरान नज़र आ रहा था, क्योंकि ओम प्रकाश को तो पहले चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बन जाना नर्क में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वो दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है।
मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ मोहित को अगले 2 दिनों में समझ आया। ओम प्रकाश जी ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए, फिर रेत गरम करके उसे एक पोटली में भरा और सविता की कमर की सिकाई करी। वे पहले बहुत कम बोलते थे, पर अब उनकी हंसी से कमरा बार बार गूंज उठता था। अगले दिन सबको बेड टी उन्होंने ही पिलाई। इससे पहले वे और सविता घंटा भर पास के पार्क में घूम आए थे। नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा मामा जी ने बनाए, पर सबको गरम गरम पकौड़े खिलाने का काम उन्होंने बड़े उत्साह से किया। सविता ने पूरे घर में झाड़ू लगाया। डस्टिंग का काम ओम प्रकाश जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। मोहित और रीवा उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर बार बार हैरान हो उठते। ऐसा प्रतीत होता जैसे उनमें जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया हो। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन रीवा को ओम प्रकाश जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खिलाई। वापस आने पर किसी को ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए पुलाव बनाने का कार्यक्रम बना। सविता और मामी जी ये काम करना चाहती थी, लेकिन ओम प्रकाश जी ने किसी की ना चलने दी और रसोई में अकेले घुस गए। उन्होंने बहुत स्वादिष्ट पुलाव बनाया। सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वे फूले नहीं समाए। काफ़ी थके होने के बावजूद उन्होंने सोने से पहले सविता की कमर की सिकाई करने के बाद मूव लगाने में कोई आलस नहीं किया। रविवार की सुबह मामी जी ने सबको सांभर डोसे का नाश्ता कराया। ओम प्रकाश जी उनकी बगल में खड़े होकर डोसा बनाने की विधि बड़े ध्यान से देखते रहे। सबने इतना ज़्यादा खाया कि लंच करने की ज़रूरत ही ना रहे। कुछ देर आराम करने के बाद मोहित ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मोहित की ये बात सुनकर ओम प्रकाश जी एकदम गंभीर हो गए, तो सविता बेचैन अंदाज में उनकी शक्ल देखने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मोहित बेटा। मामा जी भी सहज नज़र नहीं आ रहे थे। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए हैं यहाँ। इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओम प्रकाश ने एक बार अपना गला साफ करने के बाद मोहित से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मोहित। क्यों? क्या आप अब भी हमसे नाराज़ हैं? मोहित एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर में क्लेश हो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। ओम प्रकाश असहज नज़र आने लगे। इस तरह के झगड़े घर में चलते रहते हैं पापा। इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से बनती नहीं। किसी दिन लड़ झगड़ कर रीवा घर छोड़े। इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दें। हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। रीवा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? मोहित ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज़। रीवा ने धीमी आवाज़ में अपने ससुर से प्रार्थना की। ओम प्रकाश जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है मोहित। वापस तो मैं आप दोनों को ले ही जाऊंगा। हमसे क्या कहना चाहते हैं आप? तब ओम प्रकाश जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मोहित से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ रखना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास का गुस्सा तेज़ है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि ये तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी।
उस रात मोहित से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक काँप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वो तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, मोहित को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नज़रें नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा ख़राब वक्त मेरी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कँपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज़। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए रीवा ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मोहित के इस फैसले को सुन ओम प्रकाश जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। सविता, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा कराता हूँ। बहुत खुश नज़र आ रहे ओम प्रकाश जी ने अपने बहू बेटे के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.